वजीर आजम इमरान खान आज रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। रावलपिंडी रिंग रोड 38.3 किलोमीटर तवील और 6 लेन पर मुश्तमिल होगी। रिंग रोड इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ट्रैफिक के दबाव को कम करने में मददगार साबित होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो विजन है, खास तौर के ऊपर उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो हमारा पिसा हुआ तबका है और ख़ास तौर के ऊपर जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, इनकी जो नीड्स हैं, अब पाकिस्तान की सालाना 2.5% के साथ जो है वो हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। तो एक आम आदमी की ये बेसिक ज़रूरियात के अंदर है कि उसको ना सिर्फ जो है वो खाने के लिए उसे फूड भी चाहिए, फूड सिक्योरिटी का लिए भी हमने बंदोबस्त करना है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो शेल्टर है, जो उसके घर की जो उसकी छत है। तो ये जो मेरा घर मेरा पाकिस्तान है, ये जो है वो मेरा ख्वाब है, आपका ख्वाब है, हर पाकिस्तानी का जो है वो ये ख्वाब है। मेरा घर मेरा पाकिस्तान एक इनकलाबी मंसूबा है। मंसूबे की कामयाबी में वजीर आज़म इमरान खान और गवर्नर स्टेट बैंक का बहुत बड़ा किरदार है। हुकूमती इक़दामात से सनतें चल रही हैं और मजदूर बेरोजगार नहीं हुए। वजीर ममलकत फरूख हबीब। मेरा घर मेरा पाकिस्तान, हमारा अज़्म खुशहाल पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर हाउसिंग और तामीराती शोबे को फरोग दिया जा रहा है। मेरा घर मेरा पाकिस्तान मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए हर इदारे ने किरदार अदा किया। कम आमदनी वाले शहरियों के लिए स्कीम इंतहाई मुफीद है। गवर्नर स्टेट बैंक बाक़िर रज़ा। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करने का फैसला। वाज़े हॉर्स ट्रेडिंग की सूरत हाल में अरकान की कानूनी हैसियत क्या होगी, अदालत उज़्मा से राय ली जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन की हर मुहिम जोई का डट कर मुकाबला करने का फैसला। किसी किस्म की खरीदो फरोख्त में शामिल ना होने का अज़्म। पीटीआई पॉलिटिकल कमेटी का इजलास, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत। आर्मी चीफ की तैनाती या एक्सटेंशन, शहबाज शरीफ का बयान सियासी बौखलाहट की अलामत। इस इशू को गंदी सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है। शहबाज साहिब, आपने क्या फैसला करना है, उस वक्त तक तो आप जेल में होंगे। शहबाज और नवाज एक सिक्के के दो रुख है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल। अरकान सूबाई असम्बली की वजीर आला पंजाब से मुलाकातें। तरक्की के सफर में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। शिकस्त खुर्दा नासिर की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे। सरदार उस्मान बुज़दार। जिला तुर्बत बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर यार जान अब्दुल समद पाकिस्तान के पहले स्पेस साइंटिस्ट हैं जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी तालीमी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। आप यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जीरो ग्रेविटी फ्लाइट का भी हिस्सा थे। इसके अलावा आप तुर्बत में वाक़े अपने आबाई गांव में एक ऐसा स्कूल सिस्टम भी चला रहे हैं जहां जदीद तर्ज तालीम के तहत बच्चों को इल्म जैसी नेमत से नवाजा जाता है। हमें आप पर नाज है। जिला तुर्बत बलोचिस्तान से डॉक्टर यार जान अब्दुल समद पाकिस्तान के पहले स्पेस साइंटिस्ट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जीरो ग्रेविटी फ्लाइट का भी हिस्सा रहे। अपने गांव में एक स्कूल सिस्टम भी चला रहे हैं जहां जदीद तर्ज तालीम के तहत बच्चों को इल्म जैसी नेमत से नवाजा जाता है। डॉक्टर यार जान अब्दुल समद, हमें आप पर नाज है। बल्दिस्तान में जल्जले के बाद FWO झगलोट स्कर्दू रोड खोलने के लिए दिन रात काम में मसरूफ। NDMA की जानिब से GBDMA को मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी का सिलसिला जारी।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के वहशियाना मजालिम, पुलवामा में छापे, मजीद 6 नौजवान गिरफ्तार। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की भारतीय रियासती दहशतगर्दी की बढ़ती कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश। एहतसाब अदालत में आगा सिराज दुरानी के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस की समात। जज की रिटायरमेंट के बाइस समात बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। आइंदा समात 5 अप्रैल को होगी। मरकजी अफगान काबीना और सूबाई सतह पर प्रोफेशनल लोगों को शामिल किया गया। इस्लामी निजाम से खाइफ मगरबी कुव्वतों के खदशात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी बरादरी के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद। रूस यूक्रेन तनाज़ा। अफगानिस्तान में तेल और खुराक की कीमतों में इजाफे से अफगान अवाम की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अब तक $1 अरब खर्च कर चुका। मजीद $1.5 अरब की जरूरत है। आलमी इदारे खुराक। नेटो मशकों में शरीक अमरीकी फौजी तैयारा शुमाली नॉर्वे में गिरकर तबाह। तैयारे में 4 अफराद सवार थे। लाशों की तलाश जारी। हादसा खराब मौसम की वजह से पेश आया। अदाकार मोहम्मद अली की 16वीं बरसी। किरदार में डूबकर मुकालमे की अदायगी ने मोहम्मद अली को शहंशाह जज्बात के लक़ब से मशहूर कर दिया। अपने अहद के बेहतरीन फिल्मी अदाकार ने बेशुमार कामयाब फिल्में दी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे और T20 मैचेस की मेजबानी लाहौर के सुपुर्द। दोनों बोर्ड्स का मुत्तफका फैसला। वनडे मैचेस 29, 31 मार्च और 2 अप्रैल को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। सीरीज का वाहिद T20 5 अप्रैल को शेड्यूल। मेहमान टीम के व्हाइट बॉल स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी 24 मार्च को लाहौर पहुंचेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज 21 मार्च से तीसरा और आखिरी मैच। दोनों टीमों का सीरीज जीतने का मिशन। आज से कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस होगी। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। न्यूजीलैंड में ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इवेंट के 18वें मैच में भारत का ऑस्ट्रेलिया को 277 रन का हदफ। कप्तान मिथाली राज, यास्तिका भाटिया और हरमनप्रीत कौर की लिस्ट सेंचुरियां। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Down the pitch, stumping Gom. Quick hands from Alyssa. Or Gom. अमेरिका में इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट। रूस के आंद्रे रुबलोव और अमेरिका के टायलर फ्रेटर्स की सेमीफाइनल में रसाई। क्वार्टर फाइनल में रुबलोव ने बल्गारिया के ग्रिगोर, फ्रेटर ने सर्बिया के मिमर कैटनोर को हरा दिया। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाजिया खान। खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज के साथ। नदियां पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your celebration. हमारी सोच महदूद है। हम पूरी जिंदगी अपनी नफ्सियाती, मुआशी, मुआशरती, समाजी, घरेलू मसाइल में इतना उलझे रहते हैं कि हम देखते ही नहीं हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। Climate change is something which
individual countries can't do anything unless and until the world gets together. पाकिस्तान के फ्यूचर का मंसूबा है और ये जो खान साहब ने एक विजन दिया है, ये एक पॉलिटिशियन का विजन नहीं है, ये एक लीडर का विजन है। अल्लाह ताला ने तो वो बैलेंस क्रिएट रखना है, अगर आप नहीं रखेंगे तो वो ज़बरदस्ती हो जाएगा और आपको नुकसान होगा। पाकिस्तान एक लीडरशिप पोजीशन में आ चुका है इस वक्त, इस चीज़ में दुनिया इस लीडरशिप को मान चुकी है। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your adventure. बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे बड़ी खबर ये कि वजीर आजम इमरान खान आज रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। रावलपिंडी रिंग रोड 38.3 किलोमीटर तवील और 6 लेन पर मुश्तमिल होगी, जिस पर इंटरचेंज भी तामीर किए जाएंगे। रावलपिंडी रिंग रोड जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ट्रैफिक के दबाव को कम करने में मददगार साबित होगी। मुतबादिल सड़क के तौर पर रिंग रोड से मुसाफिरों को वक्त और पैसे की भी बचत होगी। इस मंसूबे की बदौलत रोजगार के मौके फराहम होंगे और माशी सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा। वजीर ममलकत इत्तलात फरूख हबीब ने कहा है कि मेरा घर मेरा पाकिस्तान एक इनकलाबी मंसूबा है। इस मंसूबे की कामयाबी में तमाम इदारों ने मेहनत की है। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर ममलकत फरूख हबीब ने कहा कि हर माह किराए की तलवार बेघर अफराद के सर पर लटकती रहती है। वजीर आजम इमरान खान ने मेरा घर मेरा पाकिस्तान मंसूबे को एक तहरीक की शक्ल दी। वजीर आजम इमरान खान साहब का जो विजन है, खास तौर के ऊपर उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो हमारा पिसा हुआ तबका है और ख़ास तौर के ऊपर जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, इनकी जो नीड्स हैं, अब पाकिस्तान की सालाना 2.5% के साथ जो है वो हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, तो एक आम आदमी की ये बेसिक ज़रूरियात के अंदर है कि उसको ना सिर्फ जो है वो खाने के लिए उसे फूड भी चाहिए, फूड सिक्योरिटी का लिए भी हमने बंदोबस्त करना है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो शेल्टर है, जो उसके घर की जो उसकी छत है। तो ये जो मेरा घर मेरा पाकिस्तान है, ये जो है वो मेरा ख्वाब है, आपका ख्वाब है, हर पाकिस्तानी का जो है वो ये ख्वाब है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने कहा कि पाकिस्तान में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके लिए घर बनाना मुमकिन नहीं। बैंक लोगों को घर बनाने के लिए कर्ज दे रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा घर मेरा पाकिस्तान मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए हर इदारे ने किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में ऐसे लाखों और करोड़ों लोग हैं जिनकी आमदनी इतनी है कि उनके लिए आम हालात में ये मुमकिन नहीं है कि वो अपना घर खरीद सकें। आज के हॉल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि क्या अपना घर ना हो, क्योंकि मैनी ऑफ अस टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हमारा घर है, लेकिन बेशतर आबादी इस मुल्क में वो है जिसका अपना घर नहीं है। तो शाहाना साहिबा का ये ख्वाब जो पूरा हुआ, ये हुकूमत पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नैपडा और बैंकों ने मिल के स्कीम बनाई है मेरा पाकिस्तान मेरा घर, जो कि उन लोगों के लिए मॉर्गेजेस, हाउसिंग फाइनेंस देता है जिनकी सलाहियत सिर्फ छोटे घर खरीदने तक की है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के जुनून में अपोजिशन तमाम आईनी और इखलाकी हदूद पार कर गई। नंबर गेम्स में किस हद तक गिरावट का मुजाहिरा किया जा रहा है, रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। ओपोजिशन जमातों की सियासी धींगा मुश्ती से उड़ने वाली धूल जमीनी हकायक सामने आने पर बैठने लगी तो वो फाउल प्ले पर उतर आए। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर हुकूमत के खिलाफ शोर शराबा करने वाले ओपोजिशन हल्के पहले तो हवाओं में उड़ रहे थे, मगर जब बात नंबर गेम्स की आई तो जमीनी हकायक कुछ ऐसे नजर आए कि मायूसी उनके चेहरों से साफ झलकने लगी और 172 का हिंसा उनके लिए एक डरावना ख्वाब बन गया।
हुकूमती इत्तेहादियों की पार्टी के अंदर मुशावरत को सियासी नादान अपनी हिमायत समझ बैठे और आसमान सर पर उठा लिया। आहिस्ता आहिस्ता सियासी मतला साफ हुआ तो अपोजिशन सन्नाटे में आ गई। हुकूमत के खिलाफ सरगर्म टोला नंबर पूरे करने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग से भी गुरेज नहीं कर रहा। इस हरबे में नाकामी के बाद वो गैर आईनी हरकतों की साजिश में मसरूफ है। हुक्मरान जमात के अराकीन की खरीदारी के लिए सिंध हाउस इस्लामाबाद में नीलाम घर सजा लिया गया, जहां पीटीआई के वोटों से मुंतखब अराकीन के जमीर के सौदे हो रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान की नेक नियति पर भरोसा करने वाले अवाम बखूबी जानते हैं कि अपोजिशन की सारी उछल कूद एहतसाब के शिकंजे से गर्दन छुड़ाने के लिए है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ। शुरका ने आर्टिकल 63A की तशरीह और पार्टी लाहे अमल के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ में -1 की कोई गुंजाइश नहीं। इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे, तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाएंगे। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीरा ने कहा कि मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है, फिलहाल अमल दरामद नहीं करेंगे। तफसील बताएंगे राना शहजादुस्सलाम। इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में मुतफ़िका फैसला किया गया है कि अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इजलास में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर हुआ और इस बात पर मुकम्मल हम आहंगी है कि तहरीक इंसाफ में -1 की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो बात की जा रही है कि हम बेजा लोगों के रास्ते में रुकावट बनेंगे, किसी को नहीं जाने देंगे, ये महज प्रोपेगेंडा है। सिंध में गवर्नर रूल के निफाज की ये भी बहस करता चलो कि एक जुमले में ऐसा कोई इरादा न था न है। हमारे जो एलाइज हैं, क्या सराहियाँ हो रही हैं, वो छोड़ गए, छोड़ जाएंगे। आप मेरे बयानात उठा के देख लें, तसलसल से मैं कह रहा हूँ कि हमारे एलाइज हमें नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो कौम के सामने है। एक से ज़्यादा लोगों ने बाहर राब्ते भी किए हैं और पैगामात भी हमारे पास आए हैं। तो ये साथ सामने रखते हुए शो कॉज नोटिस के ऊपर, ड्राफ्ट के ऊपर काम जारी था। मैं इस मीटिंग से जाने के बाद इंशाल्लाह शाम को शो कॉज नोटिस पे दस्तखत कर दूंगा और वो शो कॉज नोटिस इशू कर दिए जाएंगे और उसमें से जो अपने फैसले के ऊपर ज़ाहिर नज़रसानी करना चाहता है वो शो कॉज के जवाब के अंदर जो है वो आ जाएगा। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हुकूमत ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। वजीर इत्तलात ने कहा कि सिंध हाउस में बंद अरकान असम्बली को रहा किया जाए। हमने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया है कि आप बता दीजिए कि हॉर्स ट्रेडिंग आइन अलाउ करता है या नहीं अलाउ करता। तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी उसके मुताबिक जो है वो आगे चलेंगे। ये भी हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि ये लोग जो भी डिस्क्वालीफाई होंगे क्या ये दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे या ये ताउम्र बैन जो है उसमें आएंगे। वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने एक सवाल पर कहा कि 27 मार्च को इस्लामाबाद में तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। उन्होंने कहा कि रेक्विजिशन पर असेंबली इजलास की तारीख देना स्पीकर कौमी असम्बली की सवाबदीद है। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है, जिसमें वफादारियां तब्दील करने वाले पार्टी अरकान की कानूनी हैसियत से मुतालिक राय मांगी जाएगी। वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा है कि अदालत उज़्मा से राय ली जाएगी कि पार्टी के ऐसे अरकान जो वाज़ेह तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस हैं और पैसों के बदले वफादारियां तब्दील करे तो उनके वोट की कानूनी हैसियत क्या होगी। मजीद ये कि मौशी मुफादात की वजह से वफादारियां बदलने पर इन अरकान की नाअहली ताहयात होगी या उन्हें दोबारा इंतखाबात लड़ने की इजाजत होगी। वजीर इत्तलात ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से रोजाना की बुनियाद पर समाअत की इस्तदा की जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की तैनाती या एक्सटेंशन के बारे में बयान उनकी सियासी बौखलाहट को वाज़े कर रहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि जिसका फैसला साल के आखिर में होना है, इस इशू को अपनी गंदी सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है। शहबाज साहब, आपने क्या फैसला करना है? इस वक्त तो आप जेल में होंगे। उन्होंने कहा कि शहबाज और नवाज एक सिक्के के दो रुख हैं।
اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا ہے کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 186 کے تحت صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ سے رائے لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صدارتی ریفرنس جلد دائر کیا جائے گا۔ ترجمان قومی اسمبلی نے اپنی منشا سے ایوان کی کارروائی چلانے سے متعلق اسپیکر اسد قیصر سے منسوب بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی بیان نہیں دیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ آئینی ہے اور اسد قیصر اپنی آئینی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس آئین اور اسمبلی قواعد و ضوابط میں تفویض اختیارات کے تحت طلب کیا جائے گا۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹس بھی ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ ندیاں پار پار کر کے ٹکڑ چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں، اتنی پرانی ہے میری یہ کہانی کہ اب افسانوں میں بھی نہیں رہی۔ The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your imagination. ذرا سوچئے اسٹیٹ کیسے ان لوگوں کو اون کر لے جن کو ان کے اپنے ہی نہیں مانتے۔ مگر ایک بات کہتی چلوں کہ پاکستان گورنمنٹ نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں، چاہے وہ احساس پروگرام کے تھرو ان کو اسٹائپنڈ دینا ہو، ان کو ایجوکیشن دینا ہو، ان کو جینے کا رائٹ دینا ہو، ان کو کام کرنے کا رائٹ دینا ہو۔ وی آر موونگ ٹوارڈز بیٹر پاکستان، ایک اچھے نئے پاکستان کی طرف ہم موو کر رہے ہیں۔ اس کے اندر بہت سے انیشیٹیوز اس طرح کے لیے گئے ہیں جس میں اب کم از کم ہم کھل کے سانس لے سکتے ہیں۔ یہ ایسا سیگمنٹ ہے جو کسی لیول پہ ابزارب نہیں ہو رہا، فیملی لیول پہ ابزارب نہیں ہو رہا، اسکول کے لیول پہ ابزارب نہیں ہو رہا، یونیورسٹی کالج میں ابزارب نہیں ہو رہا، ورک پلیس کے اندر ابزارب نہیں ہو رہا۔ یہ بچے اسکول میں ہی اس چیز کو پڑھیں اور سینسٹائز ہوں کہ یہ بھی ایک چیز ہے جس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور رسپیکٹ بھی دینی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں کے سفر کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے صوبائی ارکان اسمبلی لطاسب ستی، پیر مختار اور محی الدین کھوسا نے لاہور میں ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اپوزیشن کے سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو پہلے کی طرح اس بار بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہر مافیا کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ادھر سندھ ہاؤس اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کی موجودگی کے خلاف تحریک انصاف کے کارکنان نے احتجاج کیا۔ جذباتی کارکنان نے اس موقع پر نعرے بازی بھی کی۔ رکن قومی اسمبلی فہیم خان اور عطا اللہ بھی کارکنوں کے ہمراہ تھے۔ کارکنوں نے کہا کہ پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے والوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ واقعہ تحریک انصاف کی قیادت کے نوٹس میں آنے کے بعد کارکنوں کو فوری واپس جانے کی ہدایت کی گئی۔ سیکرٹری جنرل اسد عمر نے پی ٹی آئی کارکنوں کو تحمل اور بردباری کا درس دیتے ہوئے سندھ ہاؤس خالی کرنے کا کہا۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے ٹویٹ میں کہا کہ سندھ ہاؤس کو نیا چھانگا مانگا بنائیں گے تو عوام کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عوامی مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے لوگوں کے جذبات سے کھیلنا بند کیا جائے۔ موب نے خصوصی شہباز گل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم خرید و فروخت کا حصہ نہیں بنیں گے اور کارکنوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی تلقین نہیں کی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف ہے، یہ عمران خان کی جماعت ہے۔ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، عوام کو اپنا بازو بنائیں گے، اپنے کسی ادارے کی توہین نہیں کریں گے۔ ہم آپ کی طرح کے گھٹیا نہیں ہیں۔ فوج ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری عدلیہ ہمارے احترام اور ہمارے لیے معزز ہے۔ عمران خان کے نام پہ جو لوگ ووٹ لے کے آئے ہیں وہ 15 کروڑ 20 کروڑ میں بکتے ہیں۔ ہم اپنے ورکر کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ان سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قانون کا احترام کرنا ہے، کسی نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ 27 مارچ کو ڈی چوک پر پاکستان تحریک انصاف کے تاریخی جلسے کا عنوان اور خیال امر بالمعروف تجویز کیا گیا ہے۔
इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई कारकुनान ने पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज किया गया है और इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाज के हवाले से खुसूसी तौर पर यह रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिल वक्त आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि अपोजिशन ने सिंध हाउस को स्टॉक एक्सचेंज बना दिया है। शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत का मशवरा देकर नवाज शरीफ का बयानिया पसे पुश डाल दिया। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि सिंध में गवर्नर राज का फैसला नहीं हुआ, ताहम समरी पेश कर दी गई है। इसी हवाले से आप रिपोर्ट देखिए इमरान मनसब खान की। मुल्क में किसी सियासी तसादम की गुंजाइश नहीं, नाराज अरकान वापस आ जाएं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि 27 मार्च को वजीर आजम सबसे बड़ी रैली से खिताब करने जा रहे हैं। 24 से लेकर 3-4 तारीख तक ये 10 दिन जो हैं पाकिस्तान की सियासत की बहुत गहमा गहमी के दिन हैं। हम पे काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं सिक्योरिटी की। जिस तरह आसफ जरदारी ने ख़त लिखा हुआ है अपने अपने मेंबरों को वो आएँ, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ख़त लिखा हुआ है कि उनके आने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन ये वोटिंग हो, वोटिंग किस दिन होगी ये स्पीकर साहब फैसला कर सकेंगे। शेख रशीद अहमद ने कहा कि इमरान खान चट्टान की तरह खड़ा है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का बयानिया पसे पुश डाल दिया है। हम चाहते हैं कि ये बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से हम रास्तों का और जलसेगाह का तयन कर लें। ये मेरी तरफ से आज उनको पेशकश है। अलग अलग जलसे और रास्तों का तयन किया जाए, क्योंकि जमहूरियत में तसादम की गुंजाइश नहीं है। जमहूरियत अफ़ाम व तफ़हीम का और जमहूरियत जो है एक दूसरे के लिए रास्ता बनाने और एक दूसरे की बात सुनने का नाम है। वजीर दाखिला का कहना था कि साम्राज्यी सुंडियां तल्फ हो जाएंगी। चाहते हैं जमहूरियत को खुली छूट हो, अवाम आज़ादी से वोट डाल सकें। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर असद उमर को इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिस पर 28 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल को मुआवनत की हिदायत की है। अदालत ने नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन के पास ये नोटिस जारी करने का इख्तियार नहीं था। लाहौर के इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने इंसान है मॉडल टाउन इस्तग़ासा केस की समात 22 मार्च तक मुलतवी कर दी है। समात के दौरान मुलजिम पुलिस एहलकारान के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमे की मुतफ़रक दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात हैं, लिहाजा केस की समात बगैर कार्रवाई मुलतवी की जाए। ATC के जज एजाज अहमद बुट्टर ने मुलजिम कैप्टन रिटायर्ड उस्मान की बरियत की दरखास्त पर समात भी 22 मार्च तक मुलतवी कर दी। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने अमले के 13 अरकान के साथ गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर कॉरिडोर का दौरा किया। करतारपुर इंतजामिया की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर को इंतजामिया और गुरुद्वारा स्टाफ की तरफ से रवायती सरोपा और तलवार पेश की गई। उन्होंने भारतीय यात्रियों के बहुत से ग्रुप से भी बातचीत की और पाकिस्तान की तरफ से इमिग्रेशन और इससे मुंसलिक सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। तमाम यात्री हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किए गए इंतजामात से बेहद मुतमईन थे। उन्होंने लंगर साहिब का भी दौरा किया और दीगर यात्रियों के साथ लंगर खाया और तकसीम भी किया। बरतानवी हाई कमिश्नर यात्रियों के साथ सफाई सुथराई और खाने के बेहतरीन इंतजामात से बेहद मुतासिर हुए। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, साथ रहिएगा।
ओ नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। इतनी पुरानी है मेरी ये कहानी के अफसानों में भी नहीं रही। वो नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your heart. नाज़रीन, बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की, जहां काबिज भारतीय फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और जिला पुलवामा में छापों के दौरान मजीद 6 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फौजियों ने तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयों में लोगों को हिरासा भी किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से एक बयान में कश्मीरियों की मुनसिफाना हक खुद इरादियत के हुसूल की जिद्दोजहद को दबाने के लिए रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में तेजी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से अपील की कि वो तनाज़ कश्मीर को हल कराने के लिए इक़दाम करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन उमर अब्दुल्ला ने जिला कोलगाम में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मुतनाज़ा फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मनगढ़ंत और झूठी कहानी करार दिया और कहा कि फिल्म के जरिए बेघर कश्मीरी पंडितों की वादी कश्मीर में अपने आबाई घरों की महफूज वापसी के मंसूबे बुरी तरह मुतासर हुए हैं। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के ज़रिए एहतमाम वेबिनार में मुकर्रीन ने मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक के कारकुनों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के बढ़ते वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। और नाज़रीन, पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी के हवाले से भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बीजेपी क़यादत की जानिब से भारतीय अंदरूनी मामलात में पाकिस्तान को घसीटने जाने पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तारीखी हक़ाइक़ को मसख़ करना भारतीय हुकूमत का वतीरा बन चुका है। मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात के दौरान भारतीय क़यादत के इस तरह के बयानात में इजाफा हुआ है। तर्जुमान ने कहा कि इस तरह के बयानात तारीखी हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकते। गुरुद्वारा दरदार साहिब करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की जानिब से ही तसव्वुर का नतीजा है। भारत मंसूबे पर हीलो हुज्जत से काम लेता रहा, जबकि पाकिस्तान ने सिख बिरादरी के लिए मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया। नाज़रीन, भारत कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबा तो नहीं सका, लेकिन कश्मीरी आवाम की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करने में रखने डालने से भी बाज नहीं आया। इस्लामाबाद में होने वाली OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में कश्मीरी क़यादत को मदऊ करने के हवाले से दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने PTV की रिपोर्टर नमरा सोहेल से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास जो पाकिस्तान में होने जा रहा है, उसमें कश्मीरी क़यादत को मदऊ किया गया है OIC की तरफ से। भारत ये कह रहा है कि ये एंटी इंडिया है। We have totally rejected the objection that they have raised with regard to the participation of the Kashmiri leadership in the OIC session. There is this tradition कि OIC Secretary General Kashmiri true representatives को इन मीटिंग्स के लिए मदऊ करते हैं ताकि वो आएँ और कॉन्टेक्ट ग्रुप को और OIC को जो ग्राउंड सिचुएशन है उससे आगाह करें। जिन रहनुमाओं को मदऊ किया गया है, अगर आप देखें तो वो ऑलरेडी भारत की हिरासत में या जेल में है या हाउस अरेस्ट में है। और मेरा ख्याल है कि OIC की ये तवक्को है कि ये एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया इस इन्विटेशन को ऑनर करेगा और कश्मीरी लीडरान को इस इजलास में शिरकत की इजाज़त देगा और इनकी शिरकत के अंदर रोड़े नहीं अटकाएगा। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकॉज द इंटरनेशनल कम्युनिटी नीड्स टू नो फ्रॉम द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कश्मीरी पीपल की मकबूजा कश्मीर में हालात क्या हैं।
اور وفاقی وزیر خسرو بختیار نے کہا ہے کہ فروری کے مہینے میں بڑے پیمانے کی صنعتوں نے 8.2% کی شرح سے ترقی کی، جبکہ جولائی تا جنوری میں بڑی صنعتوں نے 7.6 کی شرح سے ترقی کی تھی۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ آٹو موبائل اور فرٹیلائزر سیکٹر میں زبردست نمو دیکھنے کو ملی۔ خسرو بختیار کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے انڈسٹریل پروموشن پیکج کا اعلان کیا، جس سے صنعتی ترقی کی رفتار تیز ہوئی، اور امید ہے کہ انڈسٹریل پروموشن پیکج سے پاکستان میں مقامی پیداوار کو مزید تقویت ملے گی۔ اور ناظرین اب بتائیں گے کہ گزشتہ دنوں آنے والے زلزلے کے بعد جگلوٹ سکرو روڈ کو کھولنے کی کوششیں جاری ہیں، اور FWA کا عملہ ٹریفک کی بحالی کے لیے دن رات مصروف عمل ہے۔ اسکردو سے ستک تک سڑک پر سے تمام رکاوٹیں ہٹا کر اسے کھول دیا گیا ہے۔ اسی طرح جگلوٹ 0 پوائنٹ سے لے کر جگمگا چو تک کی سڑک بھی کلیئر ہے، جبکہ جگمگا چو سے ستک تک کا علاقہ جو زلزلے سے زیادہ متاثر ہوا ہے، اس علاقے میں سڑکوں کو کھولنے کے لیے کام جاری ہے۔ تاہم رات کو ہونے والی شدید بارشوں کے بعد اس علاقے میں مزید مٹی کے تودے گر رہے ہیں۔ FWA نے مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سڑک کے کھلنے تک اس سڑک پر سفر کرنے سے گریز کریں۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسکردو کے جاری اعلامیے میں مسافروں کو اتوار تک اس سڑک پر سفر نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور ناظرین پاک افغان چیمبر اور کراچی بزنس کمیونٹی نے بلوچستان کے ساحلی ضلع گوادر کا دورہ کیا اور گوادر کے مقامی تاجر برادری کے عہدیداران سے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر پاک افغان چیمبر اور کراچی بزنس کمیونٹی کے وفد نے گوادر ڈیپ سی پورٹ، پاک ایران بارڈر اور دیگر تجارتی مراکز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر دو طرفہ تجارت کے فروغ میں باہمی دلچسپی کا اظہار افغان ٹرانزٹ گوادر سے کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاک افغان چیمبر اور کراچی چیمبر کے عہدیداران نے کہا کہ سی پیک گیم چینجر منصوبے سے گوادر مستقبل قریب میں ملک کا معاشی ہب ہوگا اور وسط ایشیائی ممالک گوادر پورٹ سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ناظرین بیلاروس میں یوم پاکستان کے حوالے سے شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ دارالحکومت منسک میں قائم پاکستانی سفارت خانے میں تقریب کا انعقاد بیلاروس اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے 28 سال مکمل ہونے پر کیا گیا۔ اس موقع پر اہم شخصیات نے اظہار خیال کیا، جبکہ پاکستان میں بیلاروس کے سفیر نے بھی پاکستان سے اسکائپ کے ذریعے شمولیت کی۔ تقریب میں مقامی فنکاروں نے پاکستان کے قومی ترانے اور جیوے جیوے پاکستان کے نغمے کی دھن بجا کر حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ پاکستان کے سفیر سجاد حیدر خان نے دونوں ملکوں کے باہمی دوستانہ تعلقات پر اظہار خیال کیا اور شرکاء کا تقریب میں شمولیت پر شکریہ ادا کیا۔ ناظرین عالمی منظرنامے پر بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام فریق روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کی حمایت کریں۔ 2 گھنٹے تک جاری رہنے والی گفتگو میں صدر جو بائیڈن نے چین کو خبردار کیا کہ وہ روس کو جنگی ساز و سامان فراہم نہ کرے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بلا تاخیر مذاکرات کی میز پر آئے۔ یوکرین کے شہر ماریوپول کے میئر نے کہا ہے کہ جنگ اب شہر کے وسط تک پہنچ چکی ہے۔ روسی فوج نے پولینڈ کی سرحد کے قریب طیاروں کی مرمت کے پلانٹ کو تباہ کر دیا ہے۔ ماریوپول کے تھیٹر کے تہخانے میں اب تک سینکڑوں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جس پہ روسی فوج نے گولہ باری کی تھی۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں ہزاروں افراد نے ایک ریلی میں شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ ہم ہر صورت میں اپنے منصوبوں پر عمل کریں گے۔ اقوام متحدہ کا پہلا امدادی قافلہ یوکرین کے شہر سومی پہنچا ہے۔ یوکرین کے شہروں سے 9000 سے زیادہ افراد کا انخلا کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنگ کے باعث یوکرین میں 65 لاکھ افراد اندرون ملک ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں۔ ناظرین افغان طالبان نے آئندہ ہفتے سے ہائی اسکول کھلنے پر افغانستان میں لڑکیوں کو تعلیمی اداروں میں واپس جانے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت تعلیم کے ترجمان عزیز احمد ریان نے کہا ہے کہ اسکول تمام لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کھولے جا رہے ہیں۔ البتہ انہوں نے واضح کیا کہ طالبات کو لڑکوں سے الگ اور صرف خواتین اساتذہ کے ذریعے پڑھایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان دیہی علاقوں میں جہاں خواتین اساتذہ کی کمی ہے وہاں بڑی عمر کے مرد اساتذہ کو لڑکیوں کو پڑھانے کی اجازت ہوگی۔
اقوام متحدہ میں ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سائیکل چلانے کو فروغ دینے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دنیا کے 193 ملکوں نے قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ یہ قرارداد ترکمانستان کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے شہری اور دیہی علاقوں کی پبلک ٹرانسپورٹ میں سائیکل کو شامل کیا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سائیکل کی سواری کے فروغ سے دیر پا ترقی اور گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں کمی کا ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قرارداد میں تجویز دی گئی ہے کہ دنیا بھر میں قومی ترقی کی پالیسی اور پروگرام میں سائیکل کے فروغ کو خصوصی اہمیت دی جائے۔ ناظرین، چین میں کرونا پر مؤثر طریقے سے قابو پا لیا گیا تھا، لیکن اب وہاں پھر سے کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور 1 سال کے بعد کرونا سے اموات واقع ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ ملک میں جنوری 2021 کے بعد پہلی بار اموات ہوئی ہیں۔ انتقال کرنے والے دونوں مریضوں کا تعلق شمال مشرقی صوبہ جیلن سے ہے۔ چین میں گزشتہ روز کورونا سے 2157 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں اکثریت کا تعلق اسی صوبے سے ہے۔ صوبے نے سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ How did this Islamophobia start? After 9/11. And why did it start? Because certain Western leaders equated terrorism with Islam. What we must fight is Islamist separatism. It's a conscious, theoretical, socio-political project. عدالت عالیہ نے حجاب پر پابندی کے ریاستی حکومت کے فیصلے کو صحیح قرار دیا۔ This has increased the tendency of right-wing, xenophobic and violent nationalist, extremists and terrorist groups to target Muslims. The UN Global Counter-Terrorism Strategy has recognized these emerging threats. We hope the Secretary General's report will focus on these new threats of terrorism posed by Islamophobes. If there is an insult against Prophet Muhammad, do you think this is about exercising your freedom of creativity? I don't think so. I think it's an infringement of the freedom of religion. ناظرین، نامور اداکار محمد علی کی آج 16ویں برسی ہے۔ اپنے وقت کے بہترین فلمی اداکار نے متعدد کامیاب فلمیں دیں۔ ان کی ڈائیلاگ ڈیلیوری اور جاندار اداکاری آج بھی ان کے چاہنے والوں کو یاد ہے۔ کردار میں ڈوب کر مکالمے کی ادائیگی نے محمد علی کو شہنشاہ جذبات کے لقب سے مشہور کر دیا اور اپنے عہد کے بہترین فلمی اداکار نے بے شمار کامیاب فلمیں دی ہیں۔ آج اداکار محمد علی کی 16ویں برسی ہے۔ ناظرین، موسم کی بدلتی رتوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر وسطی اور جنوبی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران سرگودا، میاں والی، خوشاب، حافظ آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات اور لاہور میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کچھ یوں رہے۔
शहीद बेनजीराबाद 44, खैरपुर, दादू और लाड़काना में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का आखिरी टेस्ट 21 मार्च से लाहौर में खेला जाएगा। आखिरी मैच की तैयारी के लिए लाहौर में मौजूद दोनों टीमों ने कदाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज कर दिया है। शाहीन और कैंगरूज तीसरे टेस्ट को नतीजा खेज बनाने के लिए पुरअज़्म है। तरबियती सेशन के लिए टीमें सख्त सिक्योरिटी हिसार में कदाफी स्टेडियम पहुंची। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद खान खिलाड़ियों के हमरा स्टेडियम पहुंचे और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 196 रन की शानदार इनिंग्स को सदी की बेहतरीन मैच बचाने वाली इनिंग्स में शामिल कर लिया गया है। नामवर बैनुल अक़वामी जरीदे विस्टन ने पाकिस्तानी कप्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनिंग्स को सदी की तीसरी बेहतरीन मैच बचाने वाली इनिंग्स करार दिया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कराची में खेले गए टेस्ट मैच की चौथी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिए गए 506 रन के हदफ के ताक़ुब में बाबर आजम ने 425 गेंदों पर 196 रन की मैराथन इनिंग्स खेलकर टेस्ट मैच बचाने में अहम किरदार अदा किया था। जरीदे की जानिब से शाये की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग की जानिब से 2005 में एशेज सीरीज के दौरान मैनचेस्टर में 156 रन की इनिंग्स सदी की मैच बचाने वाली बेहतरीन इनिंग्स है। विस्टन ने जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान फाफ डु प्लेसी के 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में 374 गेंदों पर 110 रन की इनिंग्स को सदी की दूसरी बेहतरीन मैच सेविंग इनिंग्स शुमार किया है। और इसी के साथ खेल से फिल्म वक्त इतना ही, लिए चलते हैं आपको वापस मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया समी, कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा।